नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमारा टॉपिक है माहेश्वरी सूत्र। आज हम जानेंगे कि माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। संस्कृत भाषा का विस्तृत अध्ययन करने के लिए माहेश्वरी सूत्रों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारी संस्कृत व्याकरण है जो माहेश्वरी सूत्रों के ऊपर टिकी हुई है। तो आइए देखते हैं माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति के संदर्भ में कहा गया है कि भगवान नटराज शिव के तांडव नृत्य से मानी जाती है माहेश्वरी स्वरों की उत्पत्ति कि भगवान शिव एक बार तांडव नृत्य कर रहे थे और तांडव नृत्य की समाप्ति पर भगवान शिव ने अपने डमरू को सनकादि ऋषियों की सिद्धि व कामना पूर्ति के लिए अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिनसे 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली और उन्हीं 14 ध्वनियों से संस्कृत व्याकरण का प्रकाट्य होता है। उन 14 ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने माहेश्वरी सूत्रों का नाम दिया। उन 14 ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने किसका नाम दिया? माहेश्वरी सूत्रों का नाम दिया। माहेश्वरी सूत्रों का प्रवर्तक या उत्पत्तिकार भगवान नटराज शिव को माना जाता है। शिव नटराज का पर्यायवाची रूप है भाई। महर्षि पाणिनि ने इन माहेश्वरी सूत्रों को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थी अष्टाध्यायी में लिखा। माहेश्वरी सूत्रों को किसमें लिखा? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में लिखा। और माहेश्वरी सूत्रों का रचयिता किसे कहा जाता है? महर्षि पाणिनि को माहेश्वरी सूत्रों का रचयिता कहा जाता है। माहेश्वरी सूत्रों को संस्कृत व्याकरण का आधार माना गया है। अब बात करें, परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के तांडव नृत्य से मानी जाती है। माहेश्वरी जो भगवान शिव के डमरू से 14 ध्वनियां निकली, उन्हें माहेश्वरी सूत्रों का नाम किसने दिया? महर्षि पाणिनि ने दिया। माहेश्वरी सूत्रों का प्रवर्तक या उत्पत्तिकार किसे माना जाता है? भगवान शिव को माना जाता है। और माहेश्वरी सूत्रों का रचयिता किसे माना जाता है? महर्षि पाणिनि को माना जाता है। हम यहाँ कंफ्यूज में होते हैं एग्जाम में कि प्रवर्तक या उत्पत्तिकार आ गया तो भी महर्षि पाणिनि लिख देते हैं और रचयिता आ जाता है तो भी महर्षि पाणिनि लिखाते हैं। जो हमारा उत्तर गलत होता है, ध्यान रखने की बात है, यदि प्रवर्तक या उत्पत्तिकार का नाम लिया जाए तो भगवान नटराज या शिव, क्योंकि ये भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न किए, उनके डमरू से उत्पन्न हुए सूत्र हैं। रचयिता क्योंकि महर्षि पाणिनि ने इन माहेश्वरी सूत्रों का अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किसमें लिखा? अष्टाध्यायी में लिखा। इस प्रकार महर्षि पाणिनि इसके रचयिता कहे जाते हैं। और संस्कृत व्याकरण का आधार किसे माना गया? तो माहेश्वरी सूत्रों को संस्कृत व्याकरण का आधार माना गया। माहेश्वरी सूत्रों के अन्य नाम है शिव सूत्र, पाणिनि सूत्र और प्रत्याहार विधायक सूत्र। शिव सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुए सूत्र हैं। पाणिनि सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भगवान शिव के डमरू से 14 ध्वनियां लिखी, उन्हें माहेश्वरी सूत्रों का नाम दिया पाणिनि ने और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में लिखा, इसलिए इन्हें पाणिनि सूत्र कहा जाता है। प्रत्याहार विधायक सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे प्रत्याहारों का निर्माण किया जाएगा। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को संक्षिप्त करने के लिए प्रत्याहारों का निर्माण किया। अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी है जो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित है। इसके रचयिता कौन है? महर्षि पाणिनि है। यह अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, 700 ईसा पूर्व। अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? अष्टाध्यायी में कुल अध्याय हैं 8। नाम से स्पष्ट होता है अष्टाध्यायी, अष्ट का मतलब है 8 अध्याय, यानी 8 अध्यायों का भाग है। अष्टाध्यायी में अध्याय पूछे जाए तो अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय? अष्टाध्यायी में कुल अध्याय हैं 8। और इसमें पादों की बात की जाए तो अष्टाध्यायी में कुल पाद है 32, जो समान रूप से 8 अध्यायों में बटे हुए हैं। और इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण का समग्र एवं संपूर्ण विवेचन इसमें लगभग 4000 सूत्रों में किया, जो असमान रूप से 8 अध्यायों में बटे हुए हैं। और इसके प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है, तो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित है। यह कितने वर्ष पुराना?
ग्रंथ है। तो इसका रचनाकाल पूछा जाए तो 700 ईसा पूर्व। कुल अध्यायों की बात की जाए, अष्टाध्याय में कुल अध्याय कितने हैं? 8 अध्याय हैं। कुल पाद कितने हैं? 32 पाद है, जो संख्या की दृष्टि से समान रूप से 8 अध्यायों में बटे हुए हैं। प्रश्न आ जाए कि महर्षि पाणिनि ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण का समग्र एवं संपूर्ण विवेचन कितने सूत्रों में किया? तो 4000 सूत्रों में किया, जो असमान रूप से 8 अध्यायों में बटे हुए हैं। प्रश्न आ जाए कि अष्टाध्यायी के अनुसार उसके प्रत्येक पाद में कितने सूत्र हैं? तो 38 से 220 तक सूत्र। अब हम बात करेंगे माहेश्वरी सूत्रों की और उनसे बनने वाले प्रत्याहार। ये महर्षि पाणिनि द्वारा रचित भगवान शिव के डमरू द्वारा उत्पन्न हुए 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, जो इस प्रकार से ए यूं रिल रिक ए ओंग ए ओच है रट लन यम गणनम जाभ्य गणदास जब गणदास खग छठ है चढ़ताव कप है सस्तर हल। अब इन 14 माहेश्वरी सूत्रों से हम प्रत्याहारों का निर्माण करेंगे। तो जानते हैं प्रत्याहार के बारे में। अब एक प्रत्याहार का अर्थ है, प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। प्रश्न पूछा जाए कि प्रत्याहार का अर्थ है, तो प्रत्याहार का अर्थ क्या है? संक्षिप्त कथन, यानी इकट्ठा करना। संक्षिप्त कथन का अर्थ होता है इकट्ठा करना। प्रत्याहार का जो सूत्र है वो सूत्र है आधीर अंतेन आधीर अंतेन संहिता। ये प्रत्याहार का सूत्र है। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि प्रत्याहार का सूत्र आधीर अंतेन संहिता कहां से लिया गया है? तो ये कहां से लिया गया है भाई? ये अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 21वां सूत्र है। प्रथम पाद का 21वां सूत्र आधीर अंतेन संहिता सूत्र कहां से लिया गया है? अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 21वां सूत्र है आधीर अंतेन संहिता। आदि आदि का अर्थ होता है प्रारंभ या प्रथम वर्ण। क्या होता है? प्रथम वर्ण। इसको हम प्रारंभ भी बोल सकते हैं, आदि वर्ण भी बोल सकते हैं। आदि वर्ण, प्रथम वर्ण या प्रारंभ। अंतेन अंत, अंतिम वर्ण। संहिता ये प्रत्याहार का पर्यायवाची है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? आदि वर्ण और अंतिम वर्ण, यानी आदि वर्ण परिभाषा हुई आदि वर्ण अर्थात प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण मिलकर प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। प्रत्याहार का क्या होता है? संक्षिप्त कथन। इसका सूत्र है आधीर अंतेन संहिता, जो कहां से लिया गया है? अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 21वां सूत्र है। आदि का अर्थ होता है प्रथम वर्ण, अंतेन अंतिम वर्ण, यानी अर्थात आदि वर्ण या प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। जैसे देखेंगे प्रथम वर्ण या अ है और है, ये क्या हो गया? अंतिम वर्ण है, तो अण, ये एक प्रत्याहार हो गया अण। इसमें अब कौन कौन शब्द है? ए ई उ 3 शब्द आ रहे हैं।
तो इसका संक्षिप्त रूप हो गया, अण बोल दिया तो इसका क्या हो गया, संक्षिप्त रूप है ऐ ई उ का। इसी प्रकार ये संस्कृत वर्णमाला बहुत बड़ी हो जाती। इसी प्रकार हमारे महर्षि पाणिनि ने इन्हें संक्षिप्त रूप प्रदान करने के लिए ही माहेश्वरी सूत्रों के द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण किया है। अब हम जानेंगे प्रत्याहार बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। प्रथम, अंतिम हल की संज्ञा करेंगे। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार प्रत्याहार बनाते समय अंतिम हल वर्ण की संज्ञा होगी। जो अंतिम वर्ण है कौन कौन से है, ण, क, य, च, ट, न, म, य, श, श, व, य, र और ल। इन वर्णों की अंतिम हल वर्णों की क्या होगी, इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा होने पर तस्य लोप सूत्र से इनका लोप हो जाएगा। लोप हो गया। लोप होने के बाद अदृष्टम लोप सूत्र आता है, एक अदृष्टम लोप है, यानी जिनका लोप है वो अदृश्यम समाप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। जिन वर्णों की संज्ञा होती है उनकी काउंटिंग नहीं की जाती, उनकी गिनती नहीं की जाती है। माहेश्वरी सूत्रों में वर्ण गिनेंगे हम, तब इन वर्णों की काउंटिंग नहीं की जाएगी। प्रत्याहार बनाएंगे तो भी इन वर्णों को हम काउंटिंग में नहीं गिनेंगे। अब बात करते हैं हम कि प्रत्याहार, कुल प्रत्याहार कितने हैं। तो हमारे संस्कृत भाषा में कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है भाई, कुल प्रत्याहारों की संख्या है 44 संस्कृत भाषा अनुसारेण। अब हम बात करें अष्टाध्यायी पुस्तक के अनुसार, अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा रचित है, महर्षि पाणिनि द्वारा रचित है। इस पुस्तक के अनुसार कुल प्रत्याहारों की संख्या है 42 और लघु सिद्धांत कौमुदी जो कि वरदराज आचार्य द्वारा रचित है, इसके अनुसार भी कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए संस्कृत भाषा में कुल कितने प्रत्याहार हैं, तो कुल प्रत्याहारों की संख्या 44 है। और अष्टाध्यायी के द्वारा महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी के अनुसार प्रत्याहारों की कुल संख्या 42। वरदराज आचार्य द्वारा रचित लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42 है। अब इनमें 42 क्यों हम देखेंगे कि इनमें दो प्रत्याहार कम कैसे। तो बात करेंगे हम जो ये लघु सिद्धांत कौमुदी और अष्टाध्यायी के अनुसार इन्होंने र और यम प्रत्याहार को नहीं माना, इन दो प्रत्याहारों को नहीं माना है अष्टाध्यायी और लघु सिद्धांत कौमुदी में, इन दो प्रत्याहारों को नहीं माना है। प्रथम प्रत्याहार की बात करें तो प्रथम प्रत्याहार कौन सा है, प्रथम प्रत्याहार है अण प्रत्याहार। परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम प्रत्याहार कौन सा है, तो प्रथम प्रत्याहार है अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं, अ, ई, उ, तीन वर्ण आते हैं अण प्रत्याहार में। परीक्षा में पूछा जाए कि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार प्रथम प्रत्याहार कौन सा है, तो अण प्रत्याहार। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रथम प्रत्याहार कौन सा है, अण प्रत्याहार। अष्टाध्यायी पुस्तक के अनुसार प्रथम प्रत्याहार कौन सा है, तो अण प्रत्याहार है। अब बात करें अंतिम प्रत्याहार की,
तो संस्कृत भाषा में सामान्य रूप से अंतिम प्रत्याहार कौन सा है? र प्रत्याहार है। और लघु सिद्धांत कौमुदी व अष्टाध्यायी के अनुसार अंतिम प्रत्याहार कौन सा है? तो अंतिम प्रत्याहार है झल प्रत्याहार। प्रथम प्रत्याहार अण प्रत्याहार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रथम प्रत्याहार अण प्रत्याहार, अष्टाध्यायी के अनुसार प्रथम प्रत्याहार अण प्रत्याहार, अंतिम प्रत्याहार रे और लघु सिद्धांत अष्टाध्यायी के अनुसार झल प्रत्याहार। अब बात करेंगे कि किन वर्णों में, एक तो ये है कोई दो बार है और एक है दो बार है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि माहेश्वरी सूत्रों में कौन से वर्णों की दो बार आवृत्ति हुई है? तो दो बार आवृत्ति, दो बार आवृत्ति है की और है की दो बार आवृत्ति है। अब परीक्षा में प्रश्न आता है ये है तो हलंत है, हलंत की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। परीक्षा में पूछा है किन वर्णों की, किस वर्ण की दो बार इत संज्ञा हुई है? किन वर्ण, किस वर्ण की दो बार इत संज्ञा हुई है? तो नए वर्ण की दो बार इत संज्ञा हुई है। आगे यहाँ तक। अब हम बात करेंगे इनसे प्रत्याहारों का निर्माण करेंगे। तो पहले इनको 42 प्रत्याहार है अष्टाध्यायी के अनुसार, साधारण 44 प्रत्याहार है। तो इन प्रत्याहारों को याद कैसे करें? बहुत ही सटीक तरीका है। हम सबसे पहले स्वरों से संबंधित प्रत्याहार पढ़ेंगे। स्वरों से संबंधित प्रत्याहार, तो स्वरों से संबंधित प्रथम प्रत्याहार है अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार में अ, ई और उ। अंतिम हल की क्या होती है? इत संज्ञा होने पर उसका लोप हो गया। तो अण प्रत्याहार हो गया प्रथम प्रत्याहार। इसमें तीन वर्ण है ई उ। अगला बनता है हमारा अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में अ, ई, उ। अंतिम ने की इत संज्ञा, री और लृ क्या की इत संज्ञा। तो यानी सभी क्या आ गए? ऋस्व स्वर। सभी ऋस्व स्वर कौन से प्रत्याहार में आते हैं? सभी ऋस्व स्वर अक प्रत्याहार में आते हैं। अक प्रत्याहार बोल दिया जाए तो आपका ध्यान चला जाए कि किसकी बात हो रही है? यहाँ पर सभी ऋस्व स्वरों की बात हो रही है। अगला प्रत्याहार है हमारा एंग, एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में ए ओ आता है। अगला है हमारा एच, एच, एच प्रत्याहार में आ गया आई और ओ। ये दो प्रत्याहार आ गए। अगला है हमारा एच, यानी सभी दीर्घ स्वर, सभी ह्रस्व स्वर हो गए। दीर्घ स्वरों की बात की जाए तो ए ओ आई आ, यानी सभी दीर्घ स्वर। और अगला है अच प्रत्याहार। इसमें क्या आते हैं? इसमें सभी स्वर। तो स्वरों से संबंधित प्रत्याहार पढ़ा हमने अण प्रत्याहार ऐसे है। अगला पढ़ा हमने अप प्रत्याहार ऐसे क। सभी ऋस्व स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं? अप प्रत्याहार में। एंग, एंग प्रत्याहार पढ़ा ए ओ। ऐच प्रत्याहार पढ़ा एच। और अगला पढ़ा हमने एच, एच में क्या आते हैं? सभी दीर्घ स्वर। अगला प्रत्याहार पढ़ा हमने अच प्रत्याहार, यानी सभी स्वर, जिसे स्वर संधि कहते हैं ना, अच संधि को। तो इसमें सभी स्वरों की बात की जा रही है। अच प्रत्याहार का नाम अच। अगला प्रत्याहार इनमें इंपॉर्टेंट प्रत्याहार अगला है इण प्रत्याहार, इक प्रत्याहार। कौन सा? इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार हमने यण संधि में काम आने वाला प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार में आता है ई, उ, री और लिरी। इक प्रत्याहार में ये चार वर्ण आएंगे ई उ री लृ, ई उ री लृ। इक प्रत्याहार की बात की जाए तो चार वर्ण है ये ई उ री लृ।
अब हम बात करेंगे ये स्वरों से संबंधित प्रत्याहार हो गए। अण प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार, ऐच प्रत्याहार, एच, अच और इक प्रत्याहार इंपॉर्टेंट प्रत्याहार थी। प्रश्न आ जाए कि स्वरों से सभी ऋस्व स्वरों से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है? अक प्रत्याहार। सभी दीर्घ स्वरों से संबंधित कौन सा प्रत्याहार है? ऐच प्रत्याहार। प्रथम प्रत्याहार अण प्रत्याहार। अब हम बात करते हैं व्यंजनों से संबंधित प्रत्याहार। व्यंजनों से संबंधित यहां तक कंप्लीट। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजनों की। अंतस्थ व्यंजन कौन से प्रत्याहार में आते हैं? हमने वर्णमाला पढ़ी, उसमें पढ़ा था यण प्रत्याहार। तो है को तो छोड़ देते हैं पर यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में य, व, र और ल यानी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों के लिए कौन सा प्रत्याहार है? यण प्रत्याहार है। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम है, तो अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम ये होता है। हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं य, र, ल, व, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में इनका क्रम यही चलता है और हमें रटा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे अगर संस्कृत भाषा के पेपर में ये प्रश्न आता है कि अंतस्थ व्यंजनों का क्रम क्या है, तो हम करके आएंगे य, व, र, ल। अब हम बात करेंगे ऊष्मीय व्यंजनों की। यहां तक कंप्लीट। अब हम बात करेंगे ऊष्मीय व्यंजन। तो ऊष्मीय व्यंजन ये रहेगी स है, यानी स से और ल। तो क्या हो गया? सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में सल प्रत्याहार में हो गए यानी ऊष्मीय व्यंजन। कि ऊष्मीय व्यंजनों के लिए कौन सा प्रत्याहार प्रयुक्त होता है? सल प्रत्याहार। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन है से उल्लय तक संपूर्ण यानी हल। हल का अर्थ होता है सभी व्यंजन, सभी व्यंजन। अब हल प्रत्याहार को, इन प्रत्याहारों को याद करने के लिए हम सबसे पहले हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो बांटेंगे हम खल और एक बांटेंगे भाई हम हस प्रत्याहार। दो प्रत्याहारों बांटेंगे खल और हस सभी व्यंजनों के। खर प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं? यहाँ देखो ख कहाँ है? 11 नंबर पे खर और ये र। तो खर प्रत्याहार में आ गया वर्ग का दूसरा वर्ण, वर्ग के दूसरे वर्ण, चटतव कप वर्ग का पहला वर्ण और ऊष्मीय व्यंजन स। तो खल प्रत्याहार में क्या गया? वर्ग का दूसरा वर्ण, पहला वर्ण, श और है यानी ऊष्मीय व्यंजन खल प्रत्याहार। हस प्रत्याहार यहां से देखो है, य, व, र, ल। तो है हो गए। तो य, व, र, ल यानी अंतस्थ व्यंजन। और क्या होगा इसमें? वर्ग का पांचवा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण और वर्ग जमगढ़ 10 वर्ग का तीसरा वर्ण। खर प्रत्याहार में क्या है? वर्ग का दूसरा वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण और ऊष्मीय व्यंजन। अब बात करें हस प्रत्याहारों की। हस में आई है अंतस्थ व्यंजन और वर्ग का चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, तीसरा वर्ण। हम है को एक ही बार गिनेंगे व्यंजनों में। ये माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार पाणिनि ने बताया। अब हम बात करेंगे इन प्रत्याहार यहाँ तक हो गए। अंतस्थ व्यंजनों के लिए कौन सा प्रत्याहार प्रयुक्त किया जाता है? यण प्रत्याहार। ऊष्मीय व्यंजनों के लिए सल प्रत्याहार और सभी व्यंजन हल, जिसे दो भागों में बांटा, खर प्रत्याहार, हस प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में वर्ग का दूसरा वर्ण,
पहला वर्ण ऊष्मीय व्यंजन। हस्त प्रत्याहार में अंतस्थ व्यंजन, वर्ग का पांचवा वर्ण, चौथा वर्ण और तीसरा वर्ण। अब हम बात करते हैं आगे, इससे आगे जैसे और यानी यम प्रत्याहार, अगला पढ़ा रहे हम यम। इसमें क्या आता है, वर्ग का पांचवा वर्ण। क्या गया, वर्ग का पांचवा वर्ण। यम प्रत्याहार में क्या आता है, वर्ग का पांचवा वर्ण, जिसे का नाम दूसरा नासिकीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि नाक के द्वारा उच्चारित होते हैं। प्रश्न आ जाता है कि नासिकीय व्यंजनों के लिए कौन सा प्रत्याहार प्रयुक्त लिया जाता है, तो यम प्रत्याहार काम में लिया जाता है। जहां पर भी यम बोल दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि नासिकीय व्यंजनों की बात कही जा रही है। अगला प्रत्याहार है हमारा जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार में वर्ग का चौथे वर्ण है, तो वर्ग का चौथा वर्ण। वर्ग के चौथे वर्ण के लिए कौन सा प्रत्याहार प्रयुक्त काम लिया हमने, जस प्रत्याहार। अगला है तीसरा वर्ण आएगा, इसके बाद जैसे। वर्ग का कौन सा वर्ण, तीसरा वर्ण। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग का दूसरा वर्ण खत। तो खत प्रत्याहार नहीं होता है, क्योंकि हम बीच में नहीं ले सकते खत को, अंतिम वर्ण होना चाहिए। खाओ, इसमें बीच में हमारे वर्ण रह रहे हैं, तो ये प्रत्याहार नहीं बनेगा, प्रत्याहार बनेगा ख। यह कपिया अंतिम वर्ण लिया जाता है ख। ख में क्या आते हैं, वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण। यहाँ देखो ख फ छठा वर्ग का दूसरा वर्ण, ये तीन और ये दो, वर्ग का प्रथम वर्ण। अब बात करेंगे वर्ग के प्रथम वर्ण की बात, बीच में से हम प्रत्याहार का निर्माण करेंगे, बीच से वर्ण ले सकते हैं, आदि वर्ण च और यह च प्रत्याहार। च प्रत्याहार वर्ग का प्रथम वर्ण। वर्ग के पांचवें वर्ण के लिए कौन सा प्रत्याहार, यम प्रत्याहार। नासिकीय व्यंजनों के लिए कौन सा प्रत्याहार प्रयुक्त होता है, यम प्रत्याहार प्रयुक्त होता है। वर्ग के चौथा वर्ण, इसमें क्या है, वर्ग का ये चौथे वर्ण है, तो जस प्रत्याहार वर्ग का तीसरा वर्ण, या कि वर्ग के तीसरे वर्ण के लिए जस प्रत्याहार, वर्ग के दूसरे वर्ण और प्रथम वर्ण के लिए ख प्रत्याहार, एकमात्र प्रथम वर्ण के लिए च प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। हल संपूर्ण हो गया। अब हम इसके आगे और प्रत्याहारों की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, इससे आगे प्रत्याहार, तो इससे आगे हमारा एक झल प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार जैसे और ल तक। इसमें क्या आ गया, झल प्रत्याहार में वर्ग का चौथा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण, वर्ग का दूसरा वर्ण और वर्ग का प्रथम वर्ण और ऊष्मीय व्यंजन। झल प्रत्याहार में वर्ग का चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण और प्रथम वर्ण, झल प्रत्याहार में। अगला प्रत्याहार है हमारा य से और य तक, यहां तक, यानी यह प्रत्याहार। यह प्रत्याहार का अर्थ होता है, इसमें वर्ग का पांचवा वर्ण, चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, प्रथम वर्ण, यानी सभी वर्गीय व्यंजन। यह सभी वर्गीय व्यंजन है, पांचवा वर्ण, चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, प्रथम। तो सभी वर्गीय व्यंजनों के कौन सा प्रत्याहार काम में लिया जाता है, यह प्रत्याहार काम में लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सौर व्यंजनों से मिले जुले हुए कुछ प्रत्याहार काम में आने वाले। भाई एक है अट प्रत्याहार। अट प्रत्याहार, अट प्रत्याहार में क्या आते हैं, सभी स्वर, क्या है, सभी स्वर प्लस में है और अंतस्थ व्यंजन।
अट प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं? सभी स्वर है और अंतस्थ व्यंजन, ये प्रत्याहार व्यंजन संधि में काम आने वाले प्रत्याहार। अगला प्रत्याहार है हमारा सभी अंतस्थ व्यंजन है, इसमें आएंगे है, य, व, र, अट है ना। सभी स्वर है, यह व, र कौन से प्रत्याहार में आते हैं? अट प्रत्याहार में। अगला प्रत्याहार है अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार में आते हैं सभी स्वर प्लस में है और अंतस्थ व्यंजन। अण प्रत्याहार में ऐसे है, सभी स्वर हो गए, है हो गया और अंतस्थ व्यंजन, अंतिम हल की क्या हो जाती है? संज्ञा हो जाती है। अगला प्रत्याहार है हमारा ऐसे यह प्रत्याहार। अगला प्रत्याहार हमारा यह प्रत्याहार, इसमें क्या आते हैं? सभी स्वर है आ गया, सभी स्वर है और वर्ग का अंतस्थ व्यंजन प्लस में यह प्रत्याहार यहां से आता है, सभी स्वर है हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गए, वर्ग का पांचवा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण, वर्ग का दूसरा, प्रथम वर्ण किसमें आते हैं? यह प्रत्याहार में आते हैं। एक प्रत्याहार है हमारा यम, जो अष्टाध्यायी के अनुसार नहीं माना गया। यम प्रत्याहार, यम प्रत्याहार में क्या आते हैं? सभी स्वर प्लस में है अंतस्थ व्यंजन और नासिकीय व्यंजन। यम प्रत्याहार में क्या आते हैं? सभी स्वर है, अंतस्थ व्यंजन और नासिकीय व्यंजन। जो प्रत्याहार, ये प्रत्याहार है अष्टाध्यायी और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार नहीं माना गया है। हमने प्रत्याहार एक प्रत्याहार है जो हमारा सभी अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार में क्या आते हैं? सभी वर्ण। अल प्रत्याहार की बात की जाए तो सभी वर्णों की बात की जा रही है। हमने माहेश्वरी सूत्रों को पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि माहेश्वरी स्वरों की जो उत्पत्ति है वो भगवान शिव के तांडव नृत्य से मानी गई है। तांडव नृत्य करते समय सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना पूर्ति के लिए भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया था, जिससे 14 प्रकार की ध्वनियां निकली, जिन्हें माहेश्वरी सूत्रों का नाम किसने दिया? महर्षि पाणिनि ने दिया। और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किसमें लिखा? प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी में लिखा। प्रश्न आ जाए माहेश्वरी सूत्रों के रचयिता किसे कहा जाता है? महर्षि पाणिनि को। और उत्पत्तिकार किसे कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। हमने पढ़ा अष्टाध्यायी पुस्तक, अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनि थे। रचना काल 700 ईसा पूर्व। उसमें अष्टाध्यायी में कुल अध्याय की बात की जाए तो कुल अध्याय अष्टाध्यायी में 8 हैं। कुल पादों की बात की जाए 32 पाद है, जो संख्या की दृष्टि से समान रूप से 8 अध्याय में बटे हुए हैं। संस्कृत व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण का समृद्ध एवं संपूर्ण विवेचन कितने सूत्रों में किया? तो 4000 सूत्रों में किया। अष्टाध्यायी के प्रत्येक पाद में कितने सूत्र है? 38 से 220 तक सूत्र हमने पढ़ा। फिर माहेश्वरी सूत्र 14। इसके बाद में हमने पढ़ा प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन, जिसका सूत्र हमने पढ़ा आदि अंतेन संहिता, यानी आदि वर्ण और अंतिम वर्ण मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। आदि अंतेन संहिता कहाँ से लिया गया है? अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का 71वां सूत्र है आदि अंतेन संहिता। उसके बाद में हमने प्रत्याहारों का निर्माण की और सामान्य संस्कृत भाषा में कुल प्रत्याहार हमने 44 पढ़े। प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी जो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित है और लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदराज आचार्य द्वारा रचित है, इनके अनुसार 42 प्रत्याहार है। प्रथम प्रत्याहार हमने पढ़ा
अण प्रत्याहार, अंतिम प्रत्याहार, रै प्रत्याहार, सामान्य और महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार झल प्रत्याहार अंतिम वर्णों की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा होती है तो इनका लोप हो जाता है। फिर पढ़ा हमने स्वरों से संबंधित प्रत्याहार, फिर पढ़ा हमने व्यंजनों से संबंधित प्रत्याहार। सभी ऋस्व स्वर कौन से प्रत्याहार में आएंगे, अक प्रत्याहार में सभी दीर्घ स्वर, अच प्रत्याहार में और सभी स्वर अच प्रत्याहार में। हमने अंतस्थ व्यंजनों के लिए प्रत्याहार पढ़ा अण प्रत्याहार, ऊष्मीय व्यंजनों के लिए प्रत्याहार हमने पढ़ा सल प्रत्याहार, और नासिकीय व्यंजनों के लिए हमने प्रत्याहार पढ़ा यम प्रत्याहार। हल सभी व्यंजन जिसको हमने दो भागों में बांटा, खर प्रत्याहार और हस प्रत्याहार। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ आगे की वीडियो में।